बाइबल में उड़ाऊ पुत्र की कहानी मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है, जिसे आप लूका की किताब उसके 15वें अध्याय में पाएंगे। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को मैं अपने जीवन से रिलेट कर पाता हूँ, इसलिए आज मैं इसके बारे में आपको कुछ विस्तार से बताना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप उड़ाऊ पुत्र की जगह अपने आप को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन फिराना क्या होता है। और आप देखेंगे कि उड़ाऊ पुत्र ने कैसे अपना मन फिराया और वो अपने पिता के पास वापस आया और उसके पिता ने उसको कैसे अपनाया और उसके लिए सब कुछ, उसकी जो मिरास, उसकी जो धन दौलत थी, उनको सबको वापस दिया। आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहानी सुनाई। एक बार की बात है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटा बेटा एक दिन आकर अपने पिता से कहने लगा, मुझे इस खेती बाड़ी और संपत्ति से मेरा हिस्सा दे दे। उसके पिता ने उसका हिस्सा, उसको भाग जो उसका भाग था उसे दे दिया। उस छोटे बेटे ने अपने उस भाग को लेकर, अपनी सारी संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया। कुछ ही दिनों में वह कंगाल हो गया और उस देश में अकाल पड़ गया। अब इसके पास कोई भी काम नहीं था, न खाने के लिए भोजन था। वह लोगों से काम मांगने जाता, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। अंत में उसे सूअर चराने का काम मिला। वह भूख के मारे सूअर को दी जाने वाली फलियों को ही खाता था। तो एक दिन वो जब खा रहा था फलियों को, तो वो अपने मन में सोचने लगा कि पिता के घर में कितना अच्छा था, वहाँ नौकर लोग भी इससे बढ़िया भोजन करते थे। और उसने विचार किया कि मैं अपने पिता के घर वापस चला जाऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा और कहूंगा मैं उनसे, मैं इससे नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, लेकिन मुझे अपना एक मजदूर बनाकर रख लीजिए। और इतना कहकर वह उठा और अपने पिता के घर वापस चला गया। अभी वो दूर ही था कि उसके पिता की पथराई आंखों ने उसे पहचान लिया और उसकी ओर दौड़ कर आए और उसे गले लगा लिया। बेटा रो रो कर कह रहा था, मैंने आपके विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। मुझे आप एक नौकर या मजदूर जैसे ही रख लीजिए। लेकिन उसके पिता ने उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बड़ी खुशी से उसके लिए नए कपड़े पहनाए, नए जूते, नई अंगूठी पहनाई और बड़ी दावत रखी और बहुत बड़ा भोज करवाया। यह सब देखकर उसका दूसरा बेटा आया और वह सजावट और भोज देखकर घर के भीतर आना भी ना चाहा और कहने लगा, मैं इस घर में रात दिन काम करता हूँ, लेकिन मुझे तो एक सूखी बकरी का बच्चा भी नहीं मिला। लेकिन यह जो कुकर्म करके आया है, इसके लिए इतना कुछ हो रहा है। तब उसके पिता ने उससे कहा कि ये तेरा भाई जो मर गया था वो दोबारा जीवित हुआ है। इसका मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि अगर हम, भले ही हमने कितने भी पाप किए हैं, भले ही हमने कितने भी गुनाह किए हैं, परमेश्वर से कितने भी विरुद्ध हुए हैं परमेश्वर की, लेकिन अगर हम मन फिरा के परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो परमेश्वर हमको उड़ाऊ पुत्र, जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको गले से लगाया, वैसे ही परमेश्वर भी हमको गले से लगाता है और हमको सारे पापों को माफ करता है। वचन कहता है यहाँ पे, उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। तूने जो मुझे दिया, मैंने सब कुछ व्यर्थ उड़ा दिया, सब कुछ व्यर्थ किया। लेकिन उसके पिता ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, उसके पिता ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जो उसने करके आया। अगर हम भी ऐसे परमेश्वर की ओर आते हैं, अपने पापों को मानते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं कि पिता मैंने बहुत पाप किया, मैंने तेरी दृष्टि में बहुत पाप किया है, तो परमेश्वर भी उन चीज़ों को इग्नोर कर देता है जो हमने की हैं। और हमको, जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको गले से लगाया, वैसे ही वो परमेश्वर हमको भी गले से लगाता है और हमारे पापों को माफ़ करता है। लेकिन मन यहाँ पे ये है कि क्या हम अपना मन फिराते हैं? अगर हम मन फिराएं और परमेश्वर की ओर लौट आएँ तो परमेश्वर हमको माफ़ करता है। वचन यहाँ पे ये कहता है, जब पहला यूहन्ना उसके 9 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम सच्चा पश्चाताप करें और अपने पापों से फिर के उसको मान लें तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसे अगर हम भी मन फिराएं परमेश्वर की ओर लौट आएँ तो परमेश्वर भी हमारे पापों को माफ़ करने में विश्वास योग्य धर्मी है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, वो दयावंत है, वो करुणामय है। उसने हम पे इतना प्यार किया, बेपनाह मोहब्बत की है उसने हमसे। अगर हम उसकी ओर लौटते हैं तो परमेश्वर भी हम पे, उड़ाऊ पुत्र जैसे उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसको गले से लगाया, परमेश्वर भी हमको गले से लगाता है। तो मन फिराइए, परमेश्वर की लौट आइए, परमेश्वर सारे पापों को माफ़ करेगा। जितने भी आपने गुनाह किए हैं सब पापों को माफ़ करेगा। मैं जानता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, खुदावन इनकी पापों को तू माफ़ करेगा, क्योंकि वो तेरे बेटे और तेरी बेटियाँ हैं। खुदावन सारी बातों में हम तो आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं, खुदावन जीवन में पहला स्थान देते हैं। ये विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।